तो कौन थे वो दोनों, पीयूष और अनन्या? कौन थे? क्या था उनके बीच? क्या वो दोस्ती थी, या वो प्यार था, या फिर एक नए रिश्ते की शुरुआत? क्या थी वो कहानी? किस वजह से हुआ था वो हादसा? तो चलिए जानते हैं आज के एक नए कहानी के हिस्से। सो हेलो गाइज, मैं हूँ ओमकारा और आप देख रहे हो स्टोरी विथ ओमकारा। और आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही प्यारी स्टोरी के बारे में, जो शुरुआती में तो बहुत रोमांस और दोस्ती और एक नए रिश्ते से भरी हुई है। बट जैसे ही वक्त बीतता जाता है, ये यही दोस्ती, यही प्यार करवाहट नफरत में बदलती। तो देखते हैं गाइस क्या ही होता है और क्या नहीं। ये स्टोरी शुरू होती है 11th क्लास के टाइम से। नया कॉलेज, नए चेहरे और वही वहीं पे एक लड़का, पीयूष, एक मिडिल क्लास लड़का जो पढ़ाई में बहुत तेज और क्रिकेट का स्टार प्लेयर था। इसी टैलेंट की वजह से उसे शहर के सबसे अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल गया, जो भी स्कॉलरशिप के बेस पे। और दूसरी तरफ अनन्या, एक रिच ब्यूटीफुल लड़की, बिजनेसमैन की बेटी, कॉन्फिडेंट एंड क्लासी। लेकिन सबसे खास बात कि पीयूष और अनन्या एक अच्छे दोस्त थे। बचपन से दोनों साथ में पढ़े हुए थे, बचपन से वो साथ में खेले हुए थे, हर सुख में हर दुख में बचपन से वो साथ में थे। अनन्या ने कभी भी अपने अमेरिका या फिर कभी भी पीयूष की गरीबी का मजाक नहीं उड़ाया। पर ये दोस्ती एक बहुत गहरी दोस्ती थी, दोनों ही एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड थे। बट पीयूष कभी समझ ही नहीं पाया कि अनन्या के लिए ये बस दोस्ती ही नहीं, अनन्या दिल से प्यार करती थी पीयूष को। पीयूष के लिए ये बस एक दोस्ती थी और अनन्या के लिए ये एक तरफा प्यार था। यही चीज 11th में स्टार्ट हुई। कॉलेज का वो पहला ही मंथ था। कॉलेज के स्टार्टिंग में पीयूष का एक क्रिकेट मैच होता है, जहाँ पे पीयूष मैन ऑफ द मैच जीतता है और जहाँ पे पीयूष को कोई नहीं जानता था, आज पूरे कॉलेज में पीयूष का नाम होता है। हर जगह पे पीयूष छाया होता है और हर एक लड़की, हर एक इंसान पीयूष के साथ रहना चाहता है, पीयूष से मिलना चाहता है। लड़कियां पीयूष के आसपास घूम रही थी, पार्टी चल रही थी, सेल्फीज, चेहरा, और कहीं ये फेम के चक्कर में पीयूष कहीं गुम सा गया था और उसे अनन्या एग्जिस्ट भी करती है, ये चीज पीयूष बिल्कुल भूल चुका था। और अनन्या वो बस दूर से देखती थी। उसके कॉल्स अनआंसर्ड थे, मैसेज पढ़े बिना छोड़ दिए गए थे। एक दिन पीयूष उसके सामने से चला गया, लेकिन इग्नोर कर दिया, जैसे कि अनन्या कभी पीयूष की जिंदगी का हिस्सा ही नहीं थी। अनन्या का दिल टूट गया। अनन्या वो दर्द सहन नहीं कर पाई। वो तुरंत वहां से भाग के अपने घर गई और घर जाके रोने लगी। ये चीज पीयूष को जरा भी पता नहीं था कि ये जो अनन्या की दोस्ती या फिर अनन्या की तरफ से जो प्यार था, वो धीरे धीरे पीयूष के लिए नफरत बदल रहा था। जी हाँ, और यही दोस्ती एक कड़वाहट की वजह बनती है। और यहाँ से एक छोटी सी बट नफरत की कहानी शुरू होती है। यहाँ पे जैसे ही अनन्या रो रही होती है, तो उसे याद आता है कि उसके स्कूल के जो प्रिंसिपल है वो उसके पापा के बेस्ट फ्रेंड है। अनन्या तुरंत अपना फोन उठाती है और अपने पापा के बेस्ट फ्रेंड यानी कि स्कूल के प्रिंसिपल को कॉल करती है और पीयूष की कंप्लेंट करती है। सर, वो टीम का डिसिप्लिन खराब कर रहा है, पार्टीज कर रहा है, ड्रिंक कर रहा है, लड़कियों के साथ घूम रहा है और हमारे स्कूल का नाम खराब कर रहा है। जैसे ही आगे से प्रिंसिपल ये सारी चीजें सुनता है और वो देखता है कि अनन्या रो रही है, तो अगले ही दिन पीयूष को टीम से निकाल दिया जाता है। पीयूष एक स्टार प्लेयर था जिसने फर्स्ट मैच में ही मैन ऑफ द मैच जीत लिया था, और पीयूष अगर टीम में रहता तो पीयूष की कॉलेज की टीम किसी से भी हार नहीं सकती थी। यही पीयूष को इसी बात का घमंड था। बट अगले ही दिन पीयूष शॉक में था। मैं तो बेस्ट प्लेयर था, फिर भी मुझे निकाल दिया, क्यों? पीयूष समझ नहीं पा रहा था कि ये हो क्या रहा है। उसके नए फ्रेंड भी उसको इग्नोर कर रहे थे, कोई उसकी हेल्प नहीं कर रहा था, ना ही टीचर्स, ना ही प्रिंसिपल, कोई नहीं। जो कल तक सेल्फीज ले रहे थे आज पास भी नहीं आए। तभी उसे याद आई अनन्या की कि उसकी एक
दोस्त थी जो उसके सुख दुख में साथ थी। जब वो कुछ नहीं था तो भी अनन्या उसके साथ थी, और जब वो बहुत कुछ बन चुका था तब भी अनन्या उसके साथ थी। उसे वो याद आया कि उसने अनन्या के साथ कैसा सलूक किया है। उसे वो सहन नहीं हुआ, उसे अपनी किए पे पछतावा होने लगा। उसके बाद उसने अनन्या को मैसेज किया, अनन्या को कॉल किया। अनन्या एक मंथ स्कूल नहीं आई। पीयूष उसे कांटेक्ट करने की डेली कोशिश कर रहा था। अनन्या ये सब देख रही थी, बट अनन्या के दिल में अभी भी वो दर्द, वो फीलिंग थी जो जैसे पीयूष ने उसे इग्नोर किया था। ये वाली जो फीलिंग थी वो अनन्या अनन्या के दिल में घर करके और एक नफरत बना के बैठी हुई थी। पीयूष ने हर हर दिन उसे कॉल किया, हर दिन मैसेज किए, यहाँ तक कि पीयूष डेली उसके घर के बाहर जाता था। डेली उसके घर के बाहर जाता था और अनन्या का वेट करता था कि कहीं अनन्या दिख जाए और मैं अनन्या से बात करूं। यही सिलसिला चलता रहा पूरे 1 महीना, और एट द एंड दोनों की मुलाकात हुई, जहाँ पे पीयूष ने सारी चीजें अनन्या को बताई और वहीं पे अनन्या के सामने रोने लगा। ये चीज अनन्या देख नहीं पाई, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, अनन्या एक तरफा पीयूष से प्यार भी करती है, तो उसकी नफरत वहीं पे खत्म हो गई। और पीयूष के लिए उसके दिल में जो नफरत थी, उसने उसको खत्म कर दिया और वापस से पीयूष को अपना दोस्त बना लिया। ये एक छोटी सी नफरत की चीज आगे जाके बहुत बड़ा हादसा करने वाली थी, बट अभी के लिए तो पीयूष और अनन्या वापस से एक अच्छे दोस्त बन गए थे। वो साथ में स्कूल जाते थे, बैठते थे, साथ ही उन दोनों का बॉन्ड बहुत स्ट्रांग होता रहा, क्योंकि उन लोगों की अंडरस्टैंडिंग और मैच्योरली बढ़ती रही। 11th खत्म होने को आ रहा था और अनन्या के दिल में एक बात थी जो वो सोच रही थी कि वो पीयूष के साथ शेयर करे, उसे बता दे कि वो कितना प्यार करती है पीयूष के साथ। ऐसे ही 11th बीत गया और अनन्या नहीं बता पाई। 12th का टाइम था, 12th का फर्स्ट दिन था। अनन्या और पीयूष वापस साथ में स्कूल आए, एक ही जगह पे बैठे, एक ही बेंच पे बैठे हुए थे, हंसी मस्ती कर रहे थे। उतने में क्लास में एक न्यू लड़की एंट्री होती है। लड़की का नाम नैना। नैना एक ऐसी लड़की थी जो मिडिल क्लास फैमिली से आती थी, बट बहुत होशियार थी। दिखने में एक ब्यूटीफुल लड़की, जस्ट लाइक जो संस्कारी टाइप लड़की होती है वैसे। उसका नाम था नैना। नैना जैसे क्लास में फर्स्ट टाइम एंटर हुई, पीयूष को पता नहीं उसमें क्या दिख जाता है। पीयूष उसको घूरे जाता है, उसकी आंखों में पीयूष डूब सा गया था, पीयूष के लिए कुछ टाइम रुक सा गया था, और अनन्या ये चीज नोटिस कर पा रही थी। तो कौन है नैना? क्या होगा पीयूष और अनन्या का? क्या पीयूष नैना से प्यार करेगा, या फिर नैना पीयूष के लिए क्या मायने रखेगी, और क्या अनन्या को उसका प्यार मिलेगा? तो क्या होगा ये जो दोस्ती था जो पीयूष और अनन्या के बीच में है? क्या इसे अलग मोड़ मिल पाएगा? क्या जो हादसा होने वाला है वो टल पाएगा? तो चलिए गाइस, देखते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में कि आखिर ये स्टोरी क्या मोड़ लेती है। आज के लिए इतना ही, और वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, और जितना हो सके उतना शेयर करो। तो चलिए, स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट वीडियो।